दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हारकर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की 2 परिस्थितियों को दोष देना। बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती है। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वो मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया दोस्तों। तो यह कहानी हमें आप अपना योगदान जरूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। दोस्तों, मैंने आपका ज्यादा समय खराब नहीं किया और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है जो कि मैं कर पाया। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों से, आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। शुक्रिया। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वो यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल के पास जो पौधे हैं वो सब बन जाए। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे।
क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। एक मछली और मेंढक की सोच बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लेकिन प्रेरणादायी कहानियों का खजाना मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।